अनंत सिंह जी का एक अपना प्रभाव रहा है, निर्दलीय रहते वे भी कई बार वो वहाँ से चुनाव जीते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी का वोट कहाँ गया? है सुरभान सिंह। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान देश के बड़े दलित नेता हैं। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, कैसे बधाई बधाई? उनको, बधाई। मेरे छोटे भाई हैं, हमेशा मैंने उनको शुभकामनाएं दी हैं। बधाई उनको ढेर सारी। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉरनेशन। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त चिराग पासवान जी है। जिस तरीके से बिहार के नतीजे आया और आखिरी दिन आप भी चुनाव प्रचार करने के लिए गए, क्या उम्मीद थी इसी नतीजे की? देखिए, उम्मीद तो थी कि हम लोग दोनों ही सीटें जीतेंगे, पर जिस तरीके से मोकामा में भी हम लोग का प्रदर्शन रहा, संतोष इस बात का है कि पिछली बार 2020 में जो एनडीए का प्रदर्शन था उससे बहुत ज़्यादा बेहतर। और ये आकलन करना ज़रूरी है कि भैया गठबंधन में किसके साथ आने से, किसके साथ जान छोड़ने से क्या नफ़ा क्या नुकसान हो रहा है। अगर आप महागठबंधन का अगर आप प्रदर्शन देखें तो 2020 में भी लगभग उनको इतना ही वोट आया था। आज जब नीतीश जी जब उनके साथ गए हैं तो भैया वोट प्रतिशत बढ़ना ना चाहिए था। आपके मतों में इजाफा होता तो इस बात का एहसास होता कि भाई मुख्यमंत्री जी या जनता दल यूनाइटेड के साथ आने से महागठबंधन को इस बात का फ़ायदा हुआ। 2020 में भी देखें लगभग 78,000 वोट आया था। 2022 में भी अगर उपचुनाव में भी देखें तो 79,000, मात्र 1,000 और उससे भी कम वोटों का ही इजाफा हो पाया है मुख्यमंत्री जी के साथ जाने के बाद। वहीं 2020 में महागठबंधन एनडीए को जितना वोट आया था लगभग 40,000 के करीब, इस बार हम लोग 62-63,000 के आसपास हम लोग गए हैं। तो इसीलिए प्रदर्शन ज़रूर हम लोग का बेहतर रहा, पर क्या सही मायनों में महागठबंधन ये कहेगा कि ये जीत मोकामा की उनकी जीत है? अनंत सिंह जी का एक अपना प्रभाव रहा है, निर्दलीय रहते वे भी कई बार वो वहाँ से चुनाव जीते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी का वोट कहाँ गया? ये तो प्रश्न उठेगा ना कि मुख्यमंत्री जी का वोट मोकामा से कहाँ गायब हो गया। गोपालगंज तो हम लोग जीत गए, एक तरफ है, पर वहाँ पर उनका वोट कहाँ गायब हो गया, उनका वोट दिखा क्यों नहीं? पिछली बार भी इतना ही था 78,000, इस बार भी 79,000, तो इनका वोट कहाँ गया? तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी अपना पूरी तरीके से जनाधार जनता के बीच में से खो चुके हैं। वोट के नाम पर अब उनके पास कुछ नहीं है। गुजरात में चुनाव लड़ने जा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, आप भी जा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ गुजरात में भी कैंडिडेट देंगे कोई? भाई अभी इस पे निर्णय, अभी औपचारिक फैसला पार्टी की तरफ से अभी होना बाकी है। मुझे लगता है कि 2-3 दिन में इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। पशुपति पारस की पार्टी के सीनियर नेता हैं सुरभान सिंह। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान देश के बड़े दलित नेता हैं। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, कैसे बधाई बधाई? उनको, बधाई। मेरे छोटे भाई हैं, हमेशा मैंने उनको शुभकामनाएं दी हैं। बधाई उनको ढेर सारी। चलिए थे चिराग पासवान जो कि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से मोकामा में जीत हुई है महागठबंधन की, ये जीत महागठबंधन की नहीं, ये जीत जो है वो आनंद सिंह की जीत रही। और साथ ही हमने तेजस्वी यादव से जुड़ा सवाल किया तो उनका साफ तौर पे कहना था कि बधाई, वो मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।